अपने आप को फिट रखने के लिए कम से कम 30 मिनट्स एक दिन भर में आपको अपने लिए टाइम निकालना है। जो भी मॉडरेट इंटेंसिटी जिसमें आपको लगता है कि आपका थोड़ा वर्जिश अच्छे से हो रखा है कि आपको वो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। खान पान में ऐसे लोग किस चीज़ का ध्यान रखें, क्या खाएं और क्या ना खाएं? सबसे इम्पॉर्टेंट है जो भी आप खाएं, हम सबको पता है एक बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट का मतलब कि उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए, फैट की मात्रा कम होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपने आप को फिट रखना है, एक्टिव रखना है, वेट को कंट्रोल में रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर में अब्दुल्ला हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। एक किडनी के पेशेंट बेहद परेशान हो रहे थे काफ़ी दिनों से, कई हॉस्पिटल्स में दिखा चुके थे, आराम नहीं मिल रहा था। फ़िलहाल आज मैं अब्दुल्ला हॉस्पिटल में मौजूद और यहाँ पेशेंट भी हैं और डॉक्टर साहब जो हैं वो शायद यहाँ मेरठ से सर मेरठ से पहुँचे हैं? नहीं, मैं गाजियाबाद से। गाज़ियाबाद से। हाँ सर, क्या नाम है? हाँ, मैं डॉक्टर रविंदर सिंह भदौरिया हूँ, हाँ। कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट वर्किंग एट यशोदा हॉस्पिटल और कैलाश हॉस्पिटल। सर आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या मकसद है? मेरा पेशेंट आपके हाँ, सामने है। मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि मुझे यहाँ पे पेशेंट देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि एक पेशेंट बहुत दिनों से परेशान थे, ऑलमोस्ट 1 महीने से परेशान है। डायलिसिस पे रहते हुए भी इनको काफ़ी आराम नहीं लग रहा है और किसी न किसी मुसीबत में हमेशा ये हॉस्पिटल इनको जाना ही पड़ता है। तो इसके लिए ये परेशान थे कि हम क्या करें, कई डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, इनको आराम नहीं मिल रहा है। तो इसी का मार्गदर्शन करने के लिए इन्होंने मुझे बुलाया था कि आप देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कैलाश हॉस्पिटल आता हूँ तो ये बुलंदशहर रास्ते में पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि एक बार आप इधर भी आके इनको देखने का एक अपना सलाह मशवरा करिए। सर उम्मीद है इनको आराम मिलेगा? मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जिसका 100% तो हम उपाय सब करने के बाद भी नहीं कर पाते। हाँ, जो प्रॉब्लम है, जो कॉम्प्लिकेशन है, उसको कम किया जा सकता है, जिससे कंफर्टेबल लाइफ एक जी पाए, है ना। वो प्रॉब्लम में बार बार ना घिरे रहें, जिसकी वजह से इनका पैसा भी खर्च होता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे जो पेशेंट हैं आज की डेट की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग हैं जो किडनी के पेशेंट बने हुए हैं। किस तरह से इस पर रोकथाम हो सकती है, कैसे इससे बिल्कुल, मोस्टली जो आजकल किडनी के पेशेंट हैं डायबिटीज़ की वजह से है। हमारे पास 70% जो जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट आते हैं, पहला मुख्य कारण डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ पे आमतौर पे लोग इतना शुरुआत में ध्यान नहीं देते, लेट मालूम चलता है, तो फिर भी उस पर कंट्रोल नहीं रखते, जिसकी वजह से किडनी का पूरे शरीर पर ही उसका इफेक्ट आने लगता है। सेकंड मुख्य वजह हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन जो बीपी की शिकायत है, वो भी आजकल बहुत यंग लोगों में होने का डर होता है। और जब ब्लड प्रेशर होता है तो ये किडनी से इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है, क्योंकि किडनी का एक बेसिक काम है बीपी को कंट्रोल करना, हार्ट का नहीं। थर्ड थिंग, आपका कभी किडनी में स्टोन हो, कभी इन्फेक्शन हो, यूरिन में इन्फेक्शन हो रखा हो, तो उससे भी धीरे धीरे किडनी पे डैमेज हो सकता है। तो मुख्य रूप से तो मेरा ये कहना है कि लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ और बीपी दोनों लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई हैं। आजकल का जो खान पान है, बिजी स्टाइल है, पर्याप्त मात्रा में सोते नहीं है, ढंग से खाना नहीं खाना होता, जिससे कि उनका वेट बढ़ने लगता है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो उसी की वजह से ये डायबिटीज़ होता है, बीपी होता है। और ये दोनों चीज़ें जब होती हैं, पेशेंट उस पर गौर नहीं करता, जिसकी वजह से इंटरनल ऑर्गन्स उनके डैमेज होने लगते हैं। और किडनी भी उसमें से एक ऑर्गन है जो इस हालत में जब डैमेज होता है तो फिर वो इतना डैमेज हो जाता है कि डायलिसिस तक लेके जाए। खान पान में ऐसे लोग किस चीज़ का ध्यान रखें, क्या खाएं और क्या ना खाएं? सबसे इम्पॉर्टेंट है जो भी आप खाएं, हम सबको पता है एक बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट का मतलब कि उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए, फैट की मात्रा कम होनी चाहिए, 20% से 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट एक लिमिटेड अमाउंट में लेना है, एनर्जी का जो सोर्स है। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज करना, अपने आप को फिट रखने के लिए कम से कम 30 मिनट्स एक दिन भर में आपको अपने लिए टाइम निकालना है। जो भी मॉडरेट इंटेंसिटी जिसमें आपको लगता है कि आपका थोड़ा वर्जिश अच्छे से हो रखा है कि आपको वो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि जो आजकल लाइफ स्टाइल है उसमें कहीं भी एक्सरसाइज का आजकल कोई भी लोग आजकल गाड़ी से जाते हैं, वाहन से चलते हैं और मोबाइल में लगे रहते हैं, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो वो फिज़िकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। खान पीन के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जिससे वेट कंट्रोल में रहे और ये सब बीमारियों से काफ़ी हद तक बचा जा। डॉक्टर साहब, अब जिस तरह से इनकी हालत हम देख भी रहे हैं, काफ़ी दयनीय हालत हो रखी है फिलहाल, तमाम जो चेहरा वगैरह सब पीला हुआ है। अब आपका इलाज, मतलब आप इनका इलाज करेंगे, है ना, आपके द्वारा इलाज किया जाएगा, कितने दिन में रिलीफ मिल जाएगा ताकि हम दोबारा से जब ये तंदुरुस्त होने लगें तो हम इनकी खबर कर पाएँ? बिल्कुल, अभी हमें जो इनको प्रॉब्लम है, इनको मुख्य प्रॉब्लम इन्फेक्शन की है, तो इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक कुछ इन्होंने पहले से ली है, कुछ उसमें तब्दीली लाई है मैंने, तो उसको 1 हफ्ता हम इंतज़ार करेंगे। डायलिसिस भी करने की ज़रूरत है इनमें, तो 1 हफ्ते के बाद हम रिव्यू करेंगे कि जो चीज़ें हमने सुझाव दिया था उस पर कितना इन्होंने अमल किया और उससे क्या रिज़ल्ट आया है।
तो 1 हफ्ते के बाद थोड़ा सा रीअसेसमेंट करेंगे कि जी कैसा रहता है इम्प्रूवमेंट। बचने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपने आप को फिट रखना है, एक्टिव रखना है, वेट को कंट्रोल में रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोक का बिल्कुल बंद कर देना स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग किडनी, बीपी, हार्ट सब की बीमारी देती है। और आपको पेन किलर्स वगैरह नहीं खानी बिना डॉक्टर सलाह मशवरा के। आजकल एक बॉडी फिटनेस का भी एक चला है, तो बहुत अच्छा, प्रोटीन। अक्सर ऐसा होता है सर में दर्द हो गया या बुखार हो गया, हल्का फुल्का पेन किलर या वो ले लेते हैं। हाँ, तो कोई भी जो पेन किलर लंबे टाइम तक ली जाए वो किडनी को डैमेज करती है अक्सर, तो उससे बचना है आपको। ओवर काउंटर विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के, बिना मशवरे के दवाइयाँ नहीं खानी है, क्योंकि वो डायरेक्टली वो किडनी और लीवर को डैमेज कर सकती हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि जितना कंट्रोल डायबिटीज़ का रहेगा तो आपको किडनी की प्रॉब्लम से बचा रह सकते हैं। ब्लड प्रेशर है तो बीपी पे कंट्रोल रखना है। अगर आपको कोई हिस्ट्री है डायबिटीज़, बीपी, या फैमिली में कोई हिस्ट्री है किडनी प्रॉब्लम की, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए किडनी फंक्शन रेगुलर चेक कराने हैं। और जैसे ही मालूम चलता है आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स के टच में रहना है, जिससे कि प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक बढ़ने से रोका जा सके। चलिए, डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। फिलहाल इनका इलाज करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और जैसे ही इन्हें रिलीव होगा दोबारा हम आपको खबर करके फिर से दिखाएंगे।